रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद होता है ऐसा कि कभी कभी पार्टनर का डेथ हो जाता है। पहले हुई बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अप्रोप्रिएशन बना, बिजनेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन में गुडविल का चेंजिंग हुआ, है ना। गुडविल चेंजिंग के बाद रेशियो का चेंजिंग हुआ, है ना। उसके बाद नया कोई पार्टनर आया, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में चेंजिंग हुई और बैलेंस शीट में भी चेंजिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट में भी बहुत सारे चेंजिंग हुए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक क्या होता है ना कि किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है। अब डेथ हो जाने के बाद क्या हुआ, तो डेथ जब हो जाता है तो सेम जैसे कि रिटायरमेंट पार्टनर होता है, जैसे पार्टनर एक रिटायर होता है, बिजनेस से निकल के जा रहा है, वैसे सेम कहानी होता है इसमें भी। बिजनेस में जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे ही सेम डेथ में भी कुछ होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस पड़ जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे टोटली। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा डेथ ऑफ पार्टनर्स का डेथ हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोग का जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा। जो रेस्ट पार्टनर है, जो सर्वाइविंग पार्टनर है, जो और अदर्स पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी बातों को समझते हैं। क्या है डेथ ऑफ पार्टनर? द अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है किस चीज का, पार्टनरशिप का, अगर डेथ हो जाता है, द डेथ ऑफ अ पार्टनर आर वेरी सिमिलर, मतलब सिमिलर है, मतलब उसके जैसा ही है। जैसा कि हम लोग रिटायरमेंट में जो किए हैं, अगर रिटायरमेंट का चैप्टर हम लोग कर लिए हैं तो डेथ में भी सावधानी है, मतलब टोटली वही है, कुछ नया नहीं है। रिटायरमेंट जब कर लिए हैं तो डेथ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डेथ भी करने में नहीं होगी, टोटल सिमिलर है। दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट जैसा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वैसे ही डेथ ऑफ पार्टनर है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो कि हम लोग को जाननी होगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो द सर्वाइविंग पार्टनर, जो बाकी बच गए हैं, सपोज दैट ए है, बी है और सी है, इसमें सी का डेथ हो जाता है, तो बचे कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन, ए एंड बी, ए और बी बने, ठीक है। तो ए भी है और बी भी है, इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे, जो पार्टनर्स जो बिजनेस को आगे बढ़ाकर अभी ले जाएंगे। द बिजनेस इज यूजुअल मैनर, अब बिजनेस जो है चलेगा कौन लेकर चलेगा, कौन आगे बढ़े, उसी मैनर से लेकर चलेगा कौन, ओल्ड पार्टनर लेकर चलेंगे। ओल्ड पार्टनर नहीं मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर एक का तो डेथ हो गया। क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं इसके बारे में समझेंगे। इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, सबसे पहला इफेक्ट है द डेथ ऑफ अ पार्टनर विल टर्मिनेट, द डेथ ऑफ अ पार्टनर विल टर्मिनेट मतलब खत्म। डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो क्या कर देगा, जो पहले से पार्टनरशिप चल रही थी उसको खत्म कर देगी। हमारा जो पार्टनरशिप पहले से चल रहा था इसको पूरा खत्म। टर्मिनेट द ओल्ड पार्टनरशिप, जो ए बी और सी के बीच में जो ओल्ड पार्टनरशिप हुआ था, रेशियो का, गुडविल का, जो भी डिस्कशन हुआ था इन लोगों के बीच में, जो बैठ के बातचीत हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड जो है खत्म हो जाएगी। पहले से जो भी बातें हुई होंगी पार्टनर्स के बीच में, वो पार्टनर्स खत्म कर देंगे, क्योंकि नया एक पार्टनर बीच में से चला गया, तो पहले का जो भी पार्टनरशिप बना होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द ओल्ड पार्टनर्स एंड अ न्यू पार्टनरशिप विल बी क्रिएटेड, और नया पार्टनरशिप जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी
नहीं है तो ए और बी के बीच में होगा। तो कंटिन्यू पार्टनर जो भी रहेंगे उन लोग के बीच में क्या होगा, पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। सेकंड टॉपिक में आते हैं हम लोग, द कंबाइंड शेयर। अब क्या है, पहले का जो ए का बी का मान लेते हैं 2:1:2 में जो रेशियो था, सपोज दैट मान लेते हैं, तो ये रेशियो जो है पूरा शेयर जो है वो 2:1:2 में बढ़ता था। लेकिन कंबाइंड शेयर द सर्वाइविंग पार्टनर विल बी इंक्रीज। अब क्या होगा कि अब ये एक तो चला गया तो बाकी जो टोटल शेयर है वे लोग आपस में बांट लेंगे, मतलब दो ही लोग के बीच में बिजनेस चलने वाला है। जैसे एक पाव रोटी को पहले 3 लोग खाते थे, 3 लोग खाते थे, लेकिन एक जब हट गया, एक जब डेथ हो गया, तो उसी पाव रोटी को 2 लोग को खाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लोग खाएंगे। ठीक है, उसी तरह बिजनेस को 2 लोग चलाएंगे, तो उसमें शेयर भी 2 ही लोग का मिलेगा, है ना। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एन एडजस्टमेंट इज टू बी मेड रिगार्ड टू अनड्रॉन प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है ना, एन एडजस्टमेंट इज टू बी मेड रिगार्ड द अनड्रॉन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम क्लास में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है उसका एडजस्टमेंट हम लोग बताएंगे। ठीक है। अच्छा, तो एन एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन रिगार्ड टू अनड्रॉन प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसका जो डेथ हो गया उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा, उसका हिस्सा उसको क्या होगा, मिल जाएगा। मिलने के बाद उसमें से जो बचेगा और भी बहुत सारी एक्टिविटी होंगे वो करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। उसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, नोट भी करते जाना आप लोग को सारे नोट्स को। अच्छा, 4 नंबर टॉपिक क्या कहता है, द गुडविल। हाँ भाई, गुडविल का पहले तो वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू तो पहले से ही है। तो द गुडविल ऑफ द फर्म हैज टू बी वैल्यूड एंड सम एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। और इसके लिए गुडविल के लेकर भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, क्योंकि गुडविल का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल लेंगे कि पहले जब 3 लोग थे तो गुडविल का वैल्यू कितना था। अब एक जब हट गया है, एक का जब डेथ हो गया है, तो गुडविल का वैल्यू क्या रहेगा, और उस हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट इसको करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है 5 नंबर, द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड। हाँ, ये तो हर साल होता है, ये तो हमेशा होता है। रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, वो एसेट्स का रिवोल्यूशन होता ही रहता है। तो एसेट्स का अगर इस साल भी रिवोल्यूशन होगा तो रिवोल्यूशन में भी वही काम करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे एसेट्स एंड रिवोल्यूशन का। इसमें कोई नई बात नहीं है। इन देयर इज एनी लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर पार्टनर्स है तो पार्टनर जो है अपने लिए LIC खुलवा कर रखता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे, या फिर LIC लाइफ का जो पॉलिसी करवा के रखता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, पता ही होगा, घर में सभी लोग करवाए होंगे, करवाते हैं कि इतना साल कंटिन्यू पैसा जमा देने के बाद एक बड़ा अमाउंट जो है आपको लास्ट में दिया जाएगा, अगर डेथ होगा तो। ठीक है, नहीं डेथ होगा तो फिर वैसे नॉर्मल मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग BSTD में बात करेंगे। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया रहता है। तो अगर वो पार्टनर्स का डेथ हो जाता है, ठीक है, कंपनी के थ्रू करवाया जाता है, तो अगर पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो वहां से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रियलाइजेशन होता है। ठीक है, कि उसका कितना पैसा बचा, कितना उसको मिलेगा, उसके पैसा को उसको वापस दिया जाएगा, या फिर कितना पेमेंट हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, मतलब हम लोग आज पर टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, तो ये जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर डेथ जिस पार्टनर का डेथ हुआ रहेगा वो पार्टनर क्या करता है, अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर करवाया जाता था उसका पैसा जो है मिलता है, या फिर जो बाकी दे रहा था उसके बारे में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। अगला पॉइंट जो है द क्लेम ऑफ डिकीज पार्टनर इज टू बी डिटरमाइंड। और अगर डेथ ऑफ पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसको, उसके फैमिली को, या फिर उसके बच्चे को, या फिर अडॉप्ट किया जाएगा, या फिर उसको फैमिली को कंपनी से पैसा मिलेगा, या फिर बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पर क्या है, कुछ क्लेम दिया जाएगा, है ना। तो कुछ क्लेम दिया जाएगा, क्लेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हुआ डेथ ऑफ पार्टनर का अपना इंट्रो। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारी बातें सीखते जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग ये नोट्स को अच्छी तरह से लिख लेना है, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में हेल्प होगा। अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।